अच्छा, अब इसमें हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 वो कह रहा है कि नो इंटरेस्ट हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन द लोन विच हैड बीन टेकन ऑन 1 नवंबर। हमने लोन लिया था 1 नवंबर को और ईयर एंड हो रहा है बेटा अप्रैल में, अप्रैल 2008। तो नवंबर से लेके अप्रैल तक आप काउंट कर लें भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मतलब क्या है बेटा, 6 मंथ्स जो है उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आपका लोन कितना है, लोन है 60,000, इसका 11% इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि हमारा बन रहा है 3300। सही है ना। अब हमने कोई भी इंटरेस्ट इस पे पे नहीं किया, तो एक तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी जाएगा और सेम जो है वो हमारा अक्रूड भी है। उसके बाद देखते हैं, टेनेंट ने हमें सिर्फ 11 मंथ्स का रेंट दिया है और 1 मंथ का रेंट अभी तक ड्यू है। भाई एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट पूरे साल का रेंट 12 महीने का रिकॉर्ड होगा। तो मुझे जो रेंट रिसीव हुआ है, ये जो रेंट रिसीव है, ये एक तरह से 11 महीने का है। सर मुझे कैसे पता चला भाई 11 महीने का है? इसमें लिखा हुआ है हैड पेड, इन्होंने से जो पे किया है वो सिर्फ 11 महीने का पे किया है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो उससे 1 महीने का रेंट आ जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि 1 मंथ का रेंट ड्यू है, या तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे साल का रेंट आ जाएगा 2640, या फिर जो रेंट है 2420, उसमें उसने कहा 1 मंथ का रेंट जो है वो ड्यू है, और 1 मंथ का रेंट आपका है कितना भाई 220, तो वो मैं अक्रूड जो है आपको पता है वो ऐड कर दूंगा मैं, इस तरह से ही बन जाएगा 2640। प्रीपेड माइनस होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, आपने नेक्स्ट ईयर का वो दिया हुआ है तो मैंने यहां से माइनस कर दूंगा मैं 40, और प्रीपेड है तो करंट एसेट भी हो जाएगा। और जो ये वाला है थर्ड वाला, ये जो हमारी अक्रूड इनकम है, ये होता है हमारा करंट एसेट। वो इनकम जो ड्यू हो चुकी है अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो हमारा रिसीवेबल है, रिसीव करना है तो हमारा करंट एसेट होगा। अच्छा, जर्नल एक्सपेंस क्या है भाई, अक्रूड है, अक्रूड ऐड होता है भाई, सही है, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 50। अब डेट्स वर रिटन ऑफ, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखें भाई, अब एक चीज आप याद रखें कि जब भी बैड डेट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ, इसका मतलब है ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इट्स नॉट एडजस्टेड। ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात है आप ओपनिंग प्रोविजन निकालेंगे। ओपनिंग प्रोविजन आपको यहां पर कितनी दी हुई है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दी हुई है आपको 500। ठीक है भाई। अब जो आप साल के एंड की प्रोविजन निकालेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल आपके पहले कितने, क्योंकि प्रोविजन उस पर लगती है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेरा डेटर्स 9000 है, इसमें बैड डेट माइनस होगा 200 और फिर प्रोविजन निकलेगी जो कि है ये 3%। तो ये आ रहा है आपके पास 264। तो देखें ये आ रही है टोटल प्रोविजन 264 इस साल की, और हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो डिक्रीज हो रही है प्रोविजन, जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारी अदर इनकम होती है। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट करेंगे भाई, डेटर में, डेटर कितने हैं हमारे भाई 9000, उसमें 500 बैड डेट था, सॉरी 200 जो है वो बैड डेट है, तो 8800 है, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो क्लोजिंग प्रोविजन होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग चीजें जाती हैं, ये रही क्लोजिंग प्रोविजन, ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अब डेप्रिसिएशन है वो 40% कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है भाई कि हम पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मशीनरी का है तो मशीनरी से मैं पहले पुराना डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है भाई 15600, और फिर मैं 20% जो है जो भी डेप्रिसिएशन है वो मैं चार्ज कर दूंगा 40% जो है, ये हो जाएगी भाई 14560। अब जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है तो बेटा इस साल का और उस साल पहले साल का मिलाकर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। ठीक है भाई, थैंक यू।